students, today I will tell you a small story of two friends, Radha and Rani, and we will also discuss about prepositions in this video. प्यारे बच्चों, आज हम prepositions जिसको हम पूर्व सर्ग भी बोलते हैं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे एवं उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं कि कैसे दो क्लास 2 के बच्चे राधा और रानी परेशान हैं और आपस में बात कर रहे हैं। Now this is a small story of two best friends, Radha and Rani. They were टॉकिंग। ये कहानी राधा और रानी जो कि दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनकी है और वो आपस में बात कर रहे हैं। राधा ने कहा, अरे मैंने अपनी दीदी से कहा इंग्लिश में कि माई बॉल इज़ कैप, मेरी बॉल कैप के अंदर है। तब दीदी प्यार से मेरी ओर देखी और हंसी, बोली मेरा इंग्लिश सेंटेंस सही नहीं है। मैंने बोला सही है और मैं आ गई। तुम बताओ रानी कि क्या माई बॉल इज़ कैप रॉन्ग सेंटेंस है? तब रानी ने कहा नहीं, पर दीदी बोल रही है तो कुछ चलो एक काम करते हैं कि हम अपने इंग्लिश टीचर रस्तोगी सर के पास चलते हैं। तो दे वेंट टू रस्तोगी सर एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी। वो रस्तोगी सर के पास गए और उन्होंने अपनी सारी की सारी कहानी बता दी। तो रस्तोगी सर ने सुना और कहा, बच्चों तुम लोग अपने सेंटेंस में एक शब्द लगाना भूल गए। रानी तुमने क्या कहा? माई बॉल इज़ कैप। तुमको पता है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मेरी बॉल टोपी है। क्या तुम्हारी बॉल टोपी है? नहीं। तो आपने मेरी बॉल कैप के अंदर है बोलने के लिए सेंटेंस में वो शब्द नहीं बोला जो टोपी और बॉल के बीच में जो संपर्क बताता है वो नहीं बोला आपने। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। सी आई हैव सम पिक्चर्स। सो रस्तोगी सर ने उन्हें कुछ पिक्चर्स दिखाए। सी ये पिक्चर देखो और क्या है इसमें? देयर इज़ अ कैट एंड देयर इज़ अ बॉक्स। एक कैट है और बॉक्स है। तो कैट और बॉक्स के बीच में संपर्क कैसा है, लिंक कैसा है? कैट जो है बॉक्स के अंदर है। तो उसके लिए हम कैसे कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? दैट इज़ इन। तो हम क्या बोलेंगे? द कैट इज़ बॉक्स नहीं बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? कैट जो है बॉक्स है, ये हो जाएगा। नहीं, हमको बोलना है द कैट इज़ इन द बॉक्स। द कैट इज़ इन द बॉक्स। इन लगाने का मतलब अंदर है। कैट जो है बॉक्स के अंदर है। तो रानी बहुत खुश हो गई। ओ हाँ सर मुझे आ गया समझ में। और तभी राधा की नज़र कहाँ पर पड़ी? दूसरे पिक्चर पे पड़ी। तो राधा ने कहा, सर मैं ये इस पिक्चर पे सेंटेंस बनाऊँ? तो सर ने कहा हाँ बनाओ, बिल्कुल बनाओ। तब राधा ने कहा कि इसका सेंटेंस होगा सर, द कैट इज़ इन द डोर। तो सर ने कहा नहीं, यहाँ पे कैट कहाँ है? डोर के अंदर है क्या? क्या वो दरवाजे के अंदर है? नहीं, वो तो दरवाजे के पीछे है। तो हर जगह एक ही जैसा वर्ड नहीं लगता। अब अंदर के लिए हम क्या लगाया हमने? इन। लेकिन ये पीछे के लिए इन नहीं लगेगा। पीछे अगर है तो उसके लिए दूसरा शब्द लगेगा एंड दैट इज़ बिहाइंड। दैट इज़ बिहाइंड। तो क्या हो जाएगा बताओ रानी? तो रानी सोची, बोली हाँ सर, द कैट इज़ बिहाइंड द डोर। तो रानी ने कहा द कैट इज़ बिहाइंड द डोर। रस्तोगी सर ने कहा वाह बिल्कुल सही। तो राधा ने कहा हाँ अब मुझे भी समझ में आ गया कि द कैट इज़ बिहाइंड द डोर। तो सर ने कहा इन जो है किसी भी चीज़ को अंदर शो करने के लिए इन यूज़ करते हैं और किसी भी चीज़ के पीछे अगर हमको बताना है तो हम सेंटेंस में बिहाइंड यूज़ करते हैं। इन द सेम वे अगर ये देखो द कैट इज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो
उसने राधा ने देखा कि नीचे ऑन लिखा हुआ है, अच्छा ऑन होगा, तो राधा ने फट से बोला द कैट इज़ ऑन द टेबल। तो सर ने कहा वाह वेरी गुड। तो जब कोई भी चीज़ किसी भी दूसरे चीज़ के ऊपर होती है तो क्या लगता है, ऑन। तो हम कैट और टेबल के बीच में रिलेशन हमको बताना है, लिंक बताना है, तो ऑन लगेगा। जब ऊपर रहता है तो हम क्या बोलते हैं, ऑन। द कैट इज़ ऑन द टेबल। नाउ सी हियर, यहाँ पे जो कैट है वो जंप कर रहा है, किसके ऊपर से, इस ट्री के ऊपर से। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब ऊपर से कहीं पे जंप होता है, ऊपर से कहीं से जाता है, तो उसमें हम वो जगह क्या, कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं उस जगह पे, ओवर। द कैट इज़ जंपिंग ओवर द ट्री। द कैट इज़ जंपिंग ओवर द ट्री। तो यहाँ ट्री और कैट के लिंक क्या है, ओवर। इन द सेम वे सी हियर, ये देखो कैट खेल रहा है बॉल के साथ। बॉल जो कैट है वो बॉल के नीचे है, नीचे हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, तो अंडर। तो रानी ने कहा सर मैं बताती हूँ उसमें क्या होगा। तो रानी ने कहा द कैट इज़ अंडर द बॉल। तो सर ने कहा यस करेक्ट, बिल्कुल सही। देन सर टोल्ड कि देयर इज़ एन एक्सरसाइज इन योर बुक ऑल्सो। आपके बुक में भी एक एक्सरसाइज है। See in this page. Look at the picture and complete the sentences. Pick the right word from the box. So this is the box and some words are given here: in, on, under, behind and over. So we have to pick the correct word from the box and we have to fill these blanks. See here. So in, हमने देखा in किसके लिए, अगर अंदर है कोई चीज़ तो हम इन बोलते हैं, अगर ऊपर है तो ऑन लगाते हैं, अंडर है कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ के नीचे है तो हम अंडर लगाते हैं, बिहाइंड पीछे है, ओवर ऊपर से अगर जा रहा है। तो ऑल दीज आर द लिंकिंग वर्ड्स। ये सारे जो वर्ड्स हैं और क्या है, लिंकिंग वर्ड्स हैं कि किन्हीं भी दो नाउन, ये देखो कैट और वॉल, इन दोनों के बीच में लिंक क्या होगा, ओवर। सो द कैट इज़ जंपिंग ओवर द वॉल। तब सर ने कहा आपको पता है इंग्लिश में ये सारे लिंकिंग वर्ड्स, लिंक वर्ड्स जो कि दो नाउन या प्रोनाउन किसी के बीच में लिंक शो करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशंस। क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशंस। सो यहाँ पे इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर, ये सब क्या है, prepositions है। Now see, let's fill these blanks. The cat is jumping over the wall. ऊपर से जा रहा है, jump कर रहा है, so the cat is jumping over the wall. And the cat is, अंदर है, अंदर के लिए हम क्या बोलेंगे, in. The cat is in the box. In the same way here, see, the cat is डोर के पीछे है, पीछे के लिए हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, behind. The cat is behind the door. And see here, this is the stool and the cat is under the stool. ये stool और cat के बीच में क्या है, क्या बोलेंगे, क्या लिंकिंग वर्ड यूज़ करेंगे, under. The cat is under the stool. अब देखो सूटकेस ये है और ये कैट है, तो कैट और सूटकेस के बीच में क्या रिलेशन है, जो कैट है वो सूटकेस के ऊपर है, तो ऊपर होने के लिए हम इंग्लिश में कौन सा लिंकिंग वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑन. सो द कैट इज़ ऑन द सूटकेस. सो ऑल दीज वर्ड्स इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर आर द prepositions. ये सब क्या है, प्रपोजिशन से ये यहाँ पे दो नाउन के बीच में लिंक बता रहे हैं, शो कर रहे हैं ना। सिर्फ यही नहीं होते हैं प्रपोजिशंस, इनके अलावा भी बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं. सी हियर, बिटवीन, से बिटवीन. सो दिस एप्पल इज़ इन बिटवीन दीज टू बॉक्स. तो बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, अगर सामने है तो इन फ्रंट ऑफ बोलते हैं. द एप्पल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के सामने है. पीछे है तो बिहाइंड, द एप्पल इज़ बिहाइंड द बॉल. अगर लेफ्ट साइड में है, टू द लेफ्ट ऑफ, सो द एप्पल इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द
box. In the same way, नीचे अगर है तो under या below बोलते हैं. अगर ऊपर है तो preposition on लगता है. next to, उसके बाद, to the right side, right of, right side में अगर है. So these are also the prepositions जो कि हम while speaking in English we use these to show the relation between two nouns or pronouns. जो भी है उनके बीच में अगर आप लिंक शो करना है, so we have to use these prepositions. Now see here, we can see in this picture, see the dog is sitting on the chair, the table, the cat is on the table, या फिर हम ये बोल सकते हैं the table is under the cat. See here, the cat is behind the TV, the dog is behind the door and the cat is in between. दो doors के बीच में है, the cat is in between the doors. See, the dog is on the bed and the cat is under the bed. The dog is in front of the picture and the cat is behind the cupboard. See, here the dog is on the left of the TV or right of the TV and the cat is on the left of the TV. In this way आप देख सकते हैं. See, these are the different pictures where we can use different prepositions to frame the sentence.